यहाँ हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले की सारी वीडियो, सभी चीज़ें, एग्जांपल्स, इंट्रोडक्शन और बाकी एक्सरसाइज की सभी क्वेश्चंस के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो देखने से पहले आप बाकी प्रीवियस वीडियो देख लेना ताकि आपको ये इस क्वेश्चन आगे के क्वेश्चंस करने में इजी रहे। सभी चीज़ें आप सीक्वेंस में करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी एंड पी क्यू आर आपका गिवन है 110 डिग्री एंड आर एस टी आपका गिवन है 130 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस आपको ये एंगल आपको फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया और आपको हिंट भी दे रखा है, बट ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में भी आपको हिंट गिवन हो, इसलिए आपको खुद ही ये चीज़ें सोचनी है। तो आपको हिंट दे रखा है ड्रॉ अ लाइन टू एस टी थ्रो अ पॉइंट आर। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन, आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एस टी के पैरेलल है। इस तरीके से मान लीजिए ये लाइन आपकी एल लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल है? आपके एस टी के पैरेलल एक लाइन है। एस टी के पैरेलल एक लाइन है। अब सॉल्यूशन करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको ये एंगल पता करने के लिए ना तो इसके साथ कोई रिलेशन है ना इसके साथ कोई रिलेशन है। अगर आपको ये एंगल पता करना है तो ये एक वर्टेक्स है, आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा, ये एंगल पता करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर लीनियर पेयर लगा यूज कर आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं कह रहा ये एंगल आपको फाइंड करना है, बट आपको ज़रूरत है इस एंगल की फाइंड करने की, क्योंकि आप यहाँ लीनियर पेयर तभी रूल लगा सकते हैं जब आपको दो एंगल आपको यहाँ पर नोट पता हो यहाँ पर, तभी आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो आप एंगल 1 इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं और आप एंगल 2 इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। बट कैसे? अब यहाँ आप देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है पी क्यू पैरेलल एस टी के, ये पी क्यू पैरेलल है एस टी के और एस टी पैरेलल कंस्ट्रक्शन से आई है, ये आपकी एस टी पैरेलल है आपके आर एल के। ओके, ये बात आपको पता है, ये चीज़ इसके पैरेलल है और ये चीज़ इसके पैरेलल है। तो हमने ये कहाँ से करा है? कंस्ट्रक्शन से करा है। आर एल पैरेलल है इस चीज़ की, तो ये आया है बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ आप पहले भी लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या मिला? बाय फर्स्ट एंड सेकंड आपको देखिए, एक साइड ये पैरेलल है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट बाय थ्योरम 6.6 यूज कर आप ये चीज़ पैरेलल कर सकते हैं। ये चीज़ लिखने के बाद पी क्यू पैरेलल हो जाएगा आपका आर एल, मीन्स आपकी ये लाइन भी पैरेलल हो गई है इस लाइन। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसे एक्सटेंड भी करेंगे तब भी पैरेलल ही रहेगा, बट उसकी यहाँ पर अभी हमें कोई नीड नहीं है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देखिए, ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल हो गई और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये एक किसकी तरह काम करेगी? ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने हैं, अंदर की तरफ दोनों एंगल, तो दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? आपका 180 डिग्री हो जाएगा। 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय सम ऑफ द एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी? आपकी एस आर, और पैरेलल कौन सी लाइन है? एस टी पैरेलल है आर एल। ये चीज़ लिख दिया आपने। यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री आपका आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल 2 आपने फाइंड कर लिया, इसे एंगल इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब यहाँ सेम चीज़ आप यहाँ लगाइए। जब ट्रांसवर्सल लाइन आपकी क्यू आर है और पैरेलल लाइन पी क्यू और आर एल है, तो आप यहाँ लगाएंगे तो आपका आएगा 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेम ही रहेगा, बस आपका क्या चेंज हो जाएगा? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, सारी स्टेटमेंट वही लिखेंगे, बस आप क्या लिखेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन आपकी कौन सी हो गई है? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई आपकी क्यू आर और पैरेलल लाइन आपकी हो गई पी क्यू पैरेलल आर एल। ओके, यहाँ तक आपको सेम लिखना है, बस ये चीज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ से आपकी एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, आपकी आ जाएगी 70 डिग्री। ये आपकी हो गई इक्वेशन 4। ओके, तो यहाँ से आपने एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब आपको क्या लगाना है? यहाँ सिंपली आपको दो एंगल पता चल गए,
अब यहाँ पॉइंट है और ये दो एंगल आपको मालूम है, तो आप यहाँ पर सीधा क्या लगा देंगे, लीनियर पेयर लगा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब यहाँ से आप एंगल 1 की वैल्यू डालिए, कितनी आई थी आपकी, एंगल 1 की वैल्यू आई थी 70 डिग्री और एंगल 2 की वैल्यू आई थी आपकी 50 डिग्री प्लस QRS। ये आपने क्या करा, यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से आपने ये वैल्यू ली है, तो ये डाल देंगे। तो आपका यहाँ आ जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो आपका आ गया 60 डिग्री। QRS की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो आपका ये एंगल आ गया 60 डिग्री। करा हमने ये करा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं थी, हमें सिर्फ गिवन था ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो हमने क्या करा, अपनी तरफ से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करा जो कि इस लाइन के पैरेलल। हम इस लाइन के भी पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर सकते थे हमारी मर्जी, क्योंकि हमें इसकी नीड थी, तो हमने इसको इसके पैरेलल करा, तो ये तो पहले से इसके पैरेलल था, तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2। अब पैरेलल होने से हम रूल्स लगा सकते हैं। तो अब यहाँ हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये लाइन इस पैरेलल लाइन को भी कट कर रही है, इसको भी कट कर रही है, इसका मीन्स ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो हमने पहले में वो यूज़ कर लिया। फिर सेम चीज़ इधर हमें नजर आ रही है, वो भी हमने यहाँ यूज़ कर लिया। इन दोनों की वैल्यू निकल गई, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली बाय लीनियर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। नंबर 4 है आपका, in figure 6.25 if AB parallel CD and APQ 50 degree and PRD 127 degree find the XY। आपको ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखी है और ये एंगल 50 डिग्री, ये 127 डिग्री, और आपको फाइंड करना है एंगल Y और एंगल X। तो यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मींस ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल, ये एंगल 50 डिग्री है और यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है X। तो सिंपल आपका एंगल X की वैल्यू डायरेक्टली निकल रही है 50 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपकी वैल्यू निकल गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, X की वैल्यू बहुत इजी था। Y की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप ये एंगल फाइंड कर ले तो लीनियर पेयर लगाकर आप Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, आप ये पैरेलल लाइन और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आप यहाँ एंगल 1 मान के और इनको 180 डिग्री के इक्वल रख के एंगल 1 की वैल्यू निकल जाएगी। फिर यहाँ पे आप लीनियर पेयर लगाएंगे, फिर आपके यहाँ पर Y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, ये एंगल इस ट्राइंगल के अंदर आ जाए, क्योंकि हमें पता है तीनों ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूँ तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे ये भी पता चल जाएगा ये भी पता चल जाएगा, तो मैं Y की वैल्यू आराम से निकाल सकती हूँ। तो एंगल 1 प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। आपका एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, ये एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इन ट्राइंगल PQR आप क्या करेंगे, y प्लस x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर आप y की वैल्यू आपको नहीं पता, x की वैल्यू आपको पता है कितनी है 50 डिग्री, और एंगल 1 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने क्या करा है, यूजिंग इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये वैल्यू आपने फाइंड करी है, इनको सम करके आपका आ जाएगा 110 डिग्री 103 डिग्री 180 इक्वल टू 180 माइनस 103 डिग्री। आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री। यही दो चीज़ आपकी फाइंड करनी थी, बहुत ही ईजी है था ये। और आप ये बहुत ही आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, बहुत ही इजी अगर आप सारी वीडियोस मैंने जो स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से ये वीडियोस बनाई हैं, अगर आप सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए अगर आप डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी प्रीवियस वीडियो सारी देख लेना एक बार, उन सभी के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.25 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other and the incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel CD. ये आपका डायग्राम है। यहाँ आपका डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है आपका, ये एक मिरर है और ये आपका सेकंड मिरर।
यहाँ पर आपने एक रे रिफ्लेक्ट करी, ये यहाँ पे बी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है और फिर से रिफ्लेक्ट होकर ये सी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। और आपको ये मिरर है तो आप पॉलिश मिरर है तो आपको ये मिरर रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मिरर रूल कहता है कि जिस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई है वहाँ से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने से जो आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होता है वो इक्वल हो जाता है। मीन्स ये आपकी रे जो है वो स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो इंसिडेंट एंगल फॉर्म होगा, और यहाँ से एंगल बाहर निकल रही है तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल फॉर्म होगा। ये एंगल 1, ये 2। फिर यहाँ पर आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ सी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही हैं, तो यहाँ सी पॉइंट पर स्ट्राइक करने का मतलब है कि ये अब इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे है तो यहाँ पर इंसिडेंट रे 2 मान लें, और यहाँ पर बाहर निकल रही हैं तो ये रिफ्लेक्टेड रे आपका R2 हो गया। सिंपल। तो आप पहले गिवन लिख लें, आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है कि Q पैरेलल है RST, ये चीज आपको गिवन है। और आपने क्या करा है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, ड्रॉ अ नॉर्मल लाइन, ये x मान लें और ये y मान लें, x b ऑन b पॉइंट। फिर आपने एक और लाइन नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी cy ऑन c पॉइंट। इससे आपको क्या मिला, आपने पैरेलल लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल मीन्स होता है परपेंडिकुलर या 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करी है आपने, तो इससे आपको मिलेगा कि ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है। सो आपका bx पैरेलल हो जाएगा cy की। बात क्लियर हो गई। अब हम करेंगे बाय मिरर रूल। मिरर रूल यूज करेंगे। मिरर रूल कहता है इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हमारा मिरर रूल कहता है। इससे हमें क्या मिल गई, हमें इक्वेशन फर्स्ट मिली I1 इक्वल हो जाएगा R1 के, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड आपको मिलेगा I2 इक्वल हो जाएगा R2 के, ये हमें सेकंड इक्वेशन। ओके, अब एक चीज और देखें, एक चीज और देखेंगे तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये एक रिफ्लेक्टेड लाइन है, तो आपका R1 इक्वल हो जाएगा I2 के। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये किस टाइप का Z फॉर्म कर रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है। बाय क्या है आपका है XB पैरेलल CY। ये चीज आपको 3 इक्वेशन में। अब इनको आप रिलेट करें तो आप देखें आपस में ये चारों ही इक्वल हो जाते हैं। देखिए R1 इक्वल है I2 के और I2 इक्वल है R2 के। तो इस तरीके से यहाँ से आप ये देखेंगे 1 और सेकंड से, तो आपको 1 और थर्ड से, तो I1 I2 के इक्वल हो जाता है और I2 R2 के इक्वल होता है। तो बाय अगर हम तीनों इक्वेशन का यूज करें तो चारों ही इक्वल हो जाते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आप देखेंगे I1 इक्वल है R1 के और R1 इक्वल है I2 के और I2 इक्वल है R2। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ये क्लियर। अब ये क्लियर होने के बाद आप क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्योंकि आपको ऐड करके ये कंप्लीट एंगल बनाना है। तो एंगल बनाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आप ऐड करेंगे। आप देखें किसमें ऐड हो रहा है, I1 और R1 आ रहा है, तो आप इन दोनों को ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो I1 प्लस R1 प्लस I2, ये आया आपका आंसर। तो आप देख रहे होंगे I1 प्लस R1 ये तो कंप्लीट एंगल बन रहा है, बट यहाँ पर R1 प्लस I2 है, जबकि I2 के साथ आपको कौन सा एंगल चाहिए, R2 चाहिए। तो I1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, R1 को I2 से रिप्लेस कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारा ये चारों चीज इक्वल आई थी। I1 प्लस R1 इक्वल R1 की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, I2 डाल सकते हैं, प्लस सॉरी I2 है, हमें हमारे पास R2 चाहिए, तो R1 किसके इक्वल है, R1 R2 के भी इक्वल है, तो R2 आ जाएगा यहाँ और यहाँ I2। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। और यहाँ इन दोनों को कंबाइन करके ये पूरा एंगल बन रहा है, तो एंगल ABC इक्वल हो जाएगा BCD के, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। और ये क्या है, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये किस टाइप का फॉर्म एंगल बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर आपका क्या आ जाएगा, AB पैरेलल CD बाय कन्वर्स
कन्वर्स एक्सियम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कंप्लीट नाम आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होगा। इस तरीके के हमने कन्वर्स थ्योरम 3-4 क्वेश्चन में यूज़ करा है। आप अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। ओके, और यहाँ पर सिंपली हमारा की पॉइंट ये चीज़ थी कि हमें अगर मिरर दे रखा है तो हमें मिरर का रूल यहाँ पर लगाना था। ये रूल है आपका, इस रूल का यूज़ करके ही हमें ये चीज़ मिली है। और जब भी ये कन्वर्ट पैरेलल प्रूफ करने को कहा जाता है तो हमें कोशिश करना है कि कोई भी एक रूल, कन्वर्स, कॉरेस्पॉन्डिंग या ट्रांसवर्सल, कोई भी एक रूल हम प्रूफ कर दें इक्वल, तो हमारा ये कन्वर्स में पैरेलल प्रूफ हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो आपका इसी तरह के यहाँ पर अब हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको बाकी प्रीवियस वीडियो देखना है तो आपको सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से भी इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है 6 चैप्टर की, वहाँ भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।